तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो लिटिगेशन सिस्टम स्लो है, लेकिन उसकी भी अपनी जगह पे इफेक्टिवनेस मौजूद है। जबकि एडीआर सिस्टम को अगर हम देखें तो ये फास्ट पेस्ड है, कॉन्फिडेंशियल है और पार्टीज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए जितने भी समझदार वकील हैं या बिजनेसमैन हैं, वो जब एक कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट कर रहे होते हैं, खास तौर पे जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें ऑलरेडी लिख लेते हैं कि अगर उन्हें किसी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ा तो उसे किस तरह से हल किया जाएगा। सो फॉर दैट वो 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि सबसे पहले उस डिस्प्यूट को निगोशिएट किया जाएगा, पार्टीज 1 to 1 बैठेगी और उसे निगोशिएट करेंगी, और अगर फिर भी उसमें नाकामी होती है तो फिर उस डिस्प्यूट में मीडिएशन कराई जाएगी, यानी कि एक न्यूट्रल मीडिएटर को बिठा के उसको सेटल करने की कोशिश की जाएगी, और अगर फिर भी नाकामी होती है तो फिर हमें आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए। सो ये एक वो 3 स्टेप फॉर्मूला है जो कि पार्टीज लिख लेती हैं, और जब भी उन्हें किसी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ता है तो उस टाइम पे ऑलरेडी उनके पास एक फ्रेमवर्क मौजूद होता है जो उनका टाइम भी बचाता है, उनके पैसे भी बचाता है और उन्हें पीस ऑफ माइंड भी प्रोवाइड करता है। सो आई होप कि आपको लिटिगेशन और एडीआर सिस्टम का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा, और कौन सा सिस्टम बेहतर परफॉर्म करता है किस टाइम पे, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।